हेलो एट क्लास। आज हम चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी डिस्कस करेंगे, जो आपका चैप्टर 8 है। ठीक है, अभी कंपेयरिंग क्वांटिटी होती क्या है, इसके बारे में मैंने आपको अपने प्रीवियस एक वीडियोज़ में भी 7th क्लास की वीडियो में भी समझा रखा है कि हम कंपेयर कब करते हैं। चलो क्या एग्जांपल लेते हैं। 10 kg रेशो में हम 500 ग्राम ले लेते हैं। 500 ग्राम, ठीक है, ले लिया हमने ये रेशो। अब एक चीज़ बताओ, ये केजी में है, ठीक है, और दूसरी यूनिट हमारे ग्राम में है। रेशियो या कंपैरिजन तभी करते हैं जब उनके यूनिट सेम हो। जैसे एक केजी में एक ग्राम में है, तो ये देखो, ये केजी हो गया, ये हमारा ग्राम हो गया, तो हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि एक केजी में है और ग्राम में। कंपेयरिंग का मतलब पहला रूल यही होता है कि आपको उनके यूनिट सेम करने पड़ेंगे, तभी आप उसके बीच में कंपेयर कर सकते हो, अदरवाइज आप कंपेयर नहीं कर सकते। अब ये क्वेश्चन है, अब देखो ध्यान से देखो। जैसे अब मैं क्या करूँगा, 10 kg को ग्राम में कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। 8th क्लास 1000 ग्राम होते हैं ना। अब फिर 1000 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा? 10,000 ग्राम। और ये कितना हमारा? 500 ग्राम। नाउ अब ये दोनों ही हमारे ग्राम और ग्राम में आ गए ना। तो यानी अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, ग्राम और ग्राम को अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी, चेक करते हैं। पर उस एक चीज़ देखो, ये केजी में ग्राम में अगर होता ना तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना इजी होता है, इसलिए मैंने 10 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, नाउ कम टू द सॉल्यूशन। जो पहले नंबर पे होता है उसको हमेशा ऊपर लिखो, अपॉन में जो ये हमारा दूसरे नंबर पे ना, क्या ये 500 ग्राम, इसको नीचे लिखो। ठीक है, पहले नंबर वाले को ऊपर। अब 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कैंसिल हो गए। ठीक, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, पीछे एक जीरो आ गई। यानी 500 जो हमारा 10,000 का ये आ गया हमारा 20/1, 20:1 आ गया। यानी कि 500 10,000 का 20 टाइम्स है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब हमें कुछ नहीं करना, हमें इन चीज़ों को सिंपली समझना है। हम कंपेयर करना चाहते हैं ना, तो हम उनके यूनिट को सेम करेंगे। सेम कर दिया तो हम कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यूनिट को हमें सेम करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया, दिख रहा है ना आपको? 10 kg को किस में कन्वर्ट किया? ग्राम में, ताकि क्वेश्चन हो सके। ठीक, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका ध्यान रखना, बड़े को छोटे में कर दोगे तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब हम चलते हैं तुम्हारी एक्सरसाइज 8.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर मैं देखूं तो ये एक्सरसाइज 8.1 भाई, ये लिखना भूल गया था मैं 8th क्लास। ठीक है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। हम 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इसमें एक 15 km/h की स्पीड से जा रहा है बाइक से, और एक जा रहा है स्कूटर से 30 km/h की स्पीड से। मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। हाँ, फाइंड द। ठीक है, तो एक की स्पीड कितनी है? 15 km/h। अब कंपेयर करना है तो रेशो, और दूसरी की स्पीड कितनी है हमारी? 30 km/h। अब देखो, एक को HR लिखा, एक और H लिखा, कंफ्यूज मत होना। अब हम चलो कंपेयर करते हैं। हमने देखा इन दोनों की यूनिट ना सेम है, किलोमीटर/h दोनों में है ना। एक मिनट रीड कर लेता हूँ। हाँ, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में गलत होता है, किलोमीटर की जगह कुछ और दे दे। 15 km/h और 30 km/h। हाँ ठीक है, क्वेश्चन हमने ठीक उतारा है। क्वेश्चन गलत उतारे हैं तो क्वेश्चन फिर आंसर भी गलत आएगा। व्हाट आई टोल्ड यू, पहले को पहले, दूसरे को नीचे। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। ये कितना आसान था ना, 1/1:2 आ गया। ठीक है, कितना आसान था। क्यों आसान था इसको समझो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये भी किलोमीटर/h में, वो भी किलोमीटर/h, यानी कि दोनों के यूनिट सेम है। ठीक, क्वेश्चन बी करते हैं, बी पार्ट करते हैं इसका। यूनिट सेम होने का मतलब क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब हमें क्या दे रखा है? एक तो दे रखा है हमें 50 मीटर, और ये दे रखा है हमें 10 किलोग्राम या किलोमीटर, सॉरी। ठीक है, ये देखो, ये वही क्वेश्चन होगा जो हमने पीछे डिस्कस किया था। उसमें मैंने यहाँ 50, वहाँ 500 ले लिया था, ग्राम का था। ठीक है, चलो मैं एक बार थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। ये 50 है और ये किलोमीटर है। क्या इनकी ये सेम है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, इनके यूनिट को सेम करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, हमेशा बताता हूँ मैं, यूनिट को सेम करो। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 होते हैं ना। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 होते हैं ना। तो इसको 10 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैं 10 को 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, आप चेक कर सकते हो। 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, 10,000 आ जाएगा। ये भी हमारे मीटर में आ गया, और ये 50 भी हमारा मीटर, दोनों मीटर में आ गए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। पहले को ऊपर एज आई टोल्ड यू, और दूसरे को नीचे लिखते हैं। यही बताया ना मैंने आप लोग को, नीचे लिख दिया। 0 से 0 हमारा कट गया, क्या आ गया? 5 1 जा 5, और ये आ गया हमारा 200। ठीक है, तो क्या आ गया? 1:200 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, समझ में आ गया? ज़्यादा टफ नहीं था। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 5 काट दिया। हाँ ठीक है, कंपेयर करने का मतलब क्या, देखो मैंने हमेशा क्या करना, आपको बड़े को ही छोटे में कन्वर्ट करो, इससे क्वेश्चन हमारा इजी हो जाता है। एक बार सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या क्या रखा है इसने? सी पार्ट में इसने क्या रखा है? 50 पैसे और 5 रुपये को कन्वर्ट करना। ठीक है, 50 पैसे को और 2 नहीं, रेशो
₹5 को कन्वर्ट करना है। रुपीज़ में साइन आ गया आता है, रुपीज़ में साइन आ गया आता है ₹5। अब एक चीज़ देखो, ध्यान से देखोगे आप लोग तो ₹1 में हमारा 1 पैसे में, यानी 1 के पास P है। ये देखो फर्स्ट में क्या था हमारा, ईजी था, क्यों, सिंपली दोनों यूनिट सेम थे। सेकंड में क्या किया हमने, यूनिट को सेम किया। अब थर्ड में भी हम यूनिट को सेम करेंगे। ये 50 पैसा है और रेशियो में ₹1 में कितने पैसे होते हैं, 100 होते हैं ना 8th क्लास। ₹1 में कितने होते हैं, 100 पैसे, तो ₹5 में कितने होंगे, 500, यानी 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 500 पैसे। अब ध्यान से देखो, ये दोनों ही यूनिट हमारे सेम हो गए, P एंड P, यानी पैसे पैसे में कन्वर्ट कर दिया। यही क्वेश्चन को करने का इजी तरीका। अब क्या होगा, दोनों कंपेयर किए जा सकते हैं क्योंकि यूनिट सेम है। फर्स्ट को ऊपर, सेकंड को नीचे, 5 1 5, 5 10 50, कट गया, हमारा आ गया 1:10। क्या आ गया हमारा आंसर, 1:10। ठीक है, तो यानी कि हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसका हो गया 1 कटने के बाद 1/200, यानी 1:200। ये तो सिंपल ही कट गया क्योंकि इसके यूनिट सेम थे। ठीक है, तो मैं यही समझाना चाहता कि अगर आप कंपेयरिंग क्वांटिटी को करना चाहते हो तो सबसे पहले अब इसमें देखो सेम थे, इजी हो गया। लेकिन इसमें क्या हुआ, हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है, और हमेशा बड़े को ही छोटे में करो, इससे क्वेश्चन ईजी हो जाता है, कैलकुलेशन में काफ़ी आराम होता है, मतलब थोड़ी जल्दी हो जाता है, नथिंग एल्स। ठीक है, 1 मिनट तार थोड़ा सा उलझ रहा है। ठीक है, और ये 50 पैसे हो गया, 50 पैसे हमारे में था और वो हमारा ₹5 था। तो मैंने क्या किया, मैंने हमेशा बताया ना यूनिट सेम कर दो। मैंने किन के यूनिट सेम कर दिए, 50 पैसे को यूँ बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर दिया, रुपीज़ को। आई होप 8th क्लास आप लोगों को फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स कुछ होता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इसमें हमारा बेसिकली क्या चीज़ दे रखी है वो समझते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है एक बार रीड कर लेता हूँ मैं। चलो ठीक है, देखो अगेन इस एक्सरसाइज में ना आप कुछ नई चीज़ें सीखोगे। चलो मैं एक बार इस क्वेश्चन को करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये क्वेश्चन होगा कैसे और किस तरीके से करेंगे। चलो आ जाओ। अब हमें दे क्या रखा है, इसमें क्या रखा है, कन्वर्ट करना हमें परसेंटेज में। परसेंटेज के लिए क्या है, परसेंटेज कभी भी निकालना हो ना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कन्वर्ट इनटू परसेंटेज का मतलब क्या है, किसी को भी निकालना है, X Y Z किसी को भी निकालना है तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। इसका ये पार्ट देखें, ये पार्ट क्या कह रखा है, ये पार्ट इसने दे रखा है हमें 3:4। 3:4 दे रखा है। रेशियो को हम कैसे लिख सकते हैं, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई। कभी परसेंटेज निकालना 100 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे कुछ भी। ठीक है, चलो मैं एक बार पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। सिंपल फॉर्म में यानी कि 3/4, 3:4 है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, 3/4 इंटू में 100। ठीक है, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज में, परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, 100 से मल्टीप्लाई। 4 1 4, 4 से 100 कट गया 25 पे, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई क्या आ गया हमारा, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75% आंसर आ गया। नीचे का एक बचा, एक लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, उससे ठीक हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ बी पार्ट। देखो ये तार बार, चलो कोई बात नहीं। अब आ जाओ बी पार्ट। बी पार्ट में क्या दे रखा है हमें, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज का मतलब ये होता है कि रेशियो दे रखा है उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, कर देते हैं जी। 2 रेशियो के बाद वाले को हम क्या लिखते हैं नीचे, परसेंट में कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। ठीक है, 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा हमारा 200/3। ठीक है, अब और देखो ये परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो परसेंटेज जरूर लगाना, ये ध्यान रखना, क्योंकि हम परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हमें परसेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस आंसर को आप चाहे ऐसे लिख दो 66.66%, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो ये डिवाइड करोगे तो 66.66 का एक तो यह होगा, या बिना डिवाइड करे क्या आ जाएगा हमारा 66 एंड 2/3%, यानी 66 3 198 होता है, रिमाइंडर 2 ऊपर आ जाएगा। इन शॉर्ट आप 200/3 पे भी आंसर छोड़ सकते हो, ये आंसर कोई गलत नहीं है, आप यहाँ छोड़ सकते हो। कन्वर्ट इनटू परसेंट का मतलब क्या हुआ, 100 से मल्टीप्लाई। कभी भी परसेंटेज के लिए कहें तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप चाहो तो एक प्रीवियस वीडियो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देख लेना आप लोग। ठीक है, सेम चीज़ है। तो आई होप कन्वर्ट परसेंटेज भी आप लोगों का क्लियर हो गया। परसेंटेज निकालने का मतलब ये होता है कि उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन 3 में कोई नई चीज़ है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया, अब हम क्वेश्चन 3 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड ठीक है, ये चीज़ भी गिवन है, ओके ये भी गिवन है, ठीक है। चलो आ जाओ 8th क्लास। ठीक है, अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक मिनट क्वेश्चन रीड कर लो, क्योंकि अगर मैं डिजिट गलत उतार लूँ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। टोटल किसी चीज़ के हमारे टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं। अगर आप पढ़ोगे टोटल स्टूडेंट है इस क्वेश्चन में कि टोटल स्टूडेंट हमारे पास 25 हैं, जिसमें 72% गुड है मैथमेटिक्स में। 72% क्या हमारे गुड है मैथमेटिक्स में। एक मिनट, नंबर ऑफ क्या लिखो, चलो ये लिख दो 20 गुड स्टूडेंट्स। ठीक है, नहीं सेंस नहीं बनना, नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट एंड मैथ, मैं मैथ्स लिख देता हूँ। ठीक है, मैथ्स। ठीक है, अब टोटल 72%, तो 72% किसके हैं। ठीक है, 72% किसके, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसमें ये कह रखा है 72% आर गुड। 72% किसके, टोटल के ना, 72% किसके होंगे टोटल के। टोटल कितना हमारा 25, टोटल हमारा 25 है ना,
तो 72% ऑफ 25। किसी का भी अगर आपको परसेंटेज निकालना, फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास 10 थी, 100 कोई एक चीज़ 100 थी, ठीक है, अब आपने उसका 80% जो है ख़राब कर दिया, 80% उसका ख़राब कर दिया, तो कितने परसेंट बचे? आपकी 20% बचे ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आपके पास 8 चॉकलेट है, 8 चॉकलेट है, उसका 50% आप खा गए, 50 कितने बचे हैं? 8 का ही निकालोगे ना 50%, ठीक है। आप हमेशा टोटल का ही परसेंटेज निकालते हो। तो 72% गुड है, 72% हमारे गुड स्टूडेंट है। कितने के टोटल कितना हमारा? टोटल स्टूडेंट कितना हमारा? 25 है ना, तो ठीक है, तो 72 का 25 का 72% निकालते हैं, 72। और देखो रूल क्या है, इसको मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा, 72% हटाते अपन में 100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, और 25 तो यूँ का यूँ आएगा ही आएगा, ठीक है। मैथमेटिकली लिख दिया, यानी 72% ऑफ इंग्लिश में स्टेटमेंट थी, इसको मैंने मैथ में लिख दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अब देखो हम किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। 25 से कम 25, 25 चौक 100, 25 100 25, 25 100, 100 से और फिर ये 4 को 72 से डिवाइड किया, 18 आ गया। यानी नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट कितने हमारे पास? 18। तो नॉट गुड इन मैथमेटिक्स कितने हुए? टोटल हमारे पास स्टूडेंट कितने थे? टोटल हमारे पास स्टूडेंट कितने थे? 25 थे ना। नॉट गुड स्टूडेंट्स इन मैथ में अच्छे नहीं है। टोटल हमारे 25 थे और 18 अच्छे थे, तो कितने बच गए हमारे? 25 माइनस 18 इज 7। यानी 7 स्टूडेंट ऐसे हमारे, 7 स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं, एक मिनट, ये तार बार 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे मैथ में अच्छे नहीं हैं, ठीक है। इसको ठीक देखो, इसमें क्या होता है कि हमसे टोटल स्टूडेंट दे रखा था इसने, और किसने कहा था कि अच्छे हैं 72%। अब मेन आप इस 72% को समझो, 72% किसके? 72% टोटल के। टोटल कितना है हमारा? टोटल अगर आप देखोगे तो टोटल हमारे 25 है, तो 25 के 72% स्टूडेंट अच्छे हैं। तो मैंने क्या किया, 25 का 72% निकाला, 25 का 72% पहले इंग्लिश को मैंने मैथ में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे ही परसेंट हटा के 100 लिख दिया, ऑफ हटा के मल्टीप्लाई कर दिया और सॉल्व कर दिया। अब मैं सॉल्व करने के बाद क्या देख रहा हूँ, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जैसे 25 है, ठीक है, ऑफ को हटा के मैंने क्या लिखा? मल्टीप्लाई। और उसके बाद क्या लिखा हमने फिर? उसके बाद हमने काट, जो हमारे कैंसिल आउट होते थे, इस पूरी इक्वेशन को हमने सॉल्व आउट कर दिया, तो हमारा आया 18। यानी 80 स्टूडेंट कितने थे जो मैथ में अच्छे थे। तो कितने स्टूडेंट्स हमारे अच्छे नहीं हुए मैथ में? टोटल कितने? 25 में से 18 माइनस कर दिया, 7 स्टूडेंट। ये चीज़ क्लियर होगी ना आप लोगों को? ये ही हमें ध्यान रखना है टोटल, ठीक है। आई होप 8th क्लास आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? अगर मान लो आप लोगों को फिर भी कोई डाउट होता है ना, एक मिनट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ठीक है, ठीक है, ओके ओके। ये सारे ना एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं। अगर आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना तो आप मुझे बता देना। एक टीम थी कि फुटबॉल खेलती थी जिसने 40% मैच जीते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ मैच जीते उसने 10। यानी एक फुटबॉल टीम थी जिसने जितने मैच खेले हमें पता नहीं है, ठीक है। एक मिनट पढ़ लेता हूँ मैं क्वेश्चन। हाँ यही है ना, हाँ फुटबॉल टीम है, ठीक है। हमें टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने हैं। नाउ सी देखो क्या है हमारे साथ, टोटल परसेंटेज पूछा गया। टोटल परसेंटेज का मतलब क्या होता है? और थोड़ी सी वीडियो लगी। टोटल परसेंटेज का मतलब क्या होता है? नाउ सी हमें नहीं पता उसने कितने मैच खेले, तो यानी हम उसको क्या मान लेंगे? लेट, ठीक है, दे टोटल नंबर ऑफ मैच दे प्लेड, लेट टोटल नंबर ऑफ, एक मिनट, टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, मैचेस दे प्लेड, कितने मान लेते हैं हम? दे प्लेड, दे टोटल कितने खेले उन्होंने, हम मान लेते हैं कि x मैचेस खेले, क्योंकि वही तो हमें निकालना है, और जो हमें निकालना होता है हम उसको प्रोबेबली x मानते हैं, ठीक है। जो हमें निकालना होता है उसको हम क्या मानते हैं? प्रोबेबली x। नाउ नंबर ऑफ मैचेस दे वॉन, नंबर ऑफ मैचेस दे वॉन, कितने मैच जीते हैं वो कितने मैच जीते हैं? 10 मैच जीते हैं ना। चलो ये क्वेश्चन भी समझना, ठीक है, हाँ यहाँ तक ठीक है। अब परसेंटेज की बात करूँ, परसेंटेज ऑफ देयर विनिंग, यानी कि देयर विनिंग, उनके विनिंग परसेंटेज कितनी है? उनकी विनिंग परसेंटेज है 40। अब 40 किसकी? 40% होगी, किसकी होगी? टोटल की होगी। और टोटल क्या हमारा? टोटल हमारा x है, तो 40% ऑफ x, ठीक है, हो गया ये क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगर हम किसी चीज़ की बात करें परसेंटेज की, तो वो हमेशा टोटल से निकाला जाता है ना भाई। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोग के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुका है, इसने विनिंग परसेंट 40 दे रखा है, ठीक है, और टोटल मैच इसने हमें बताया नहीं है, तो x ही मानेंगे हम।
तो यानी 40% जो 10 है वो नंबर में परसेंटेज में बात करें तो 40% है, ठीक है। और अगर मैं नंबर में बात करूं तो 10 है, तो 40% ऑफ x इज इक्वल टू 10। क्यों? देखो क्योंकि सिंपली है, विनिंग दोनों परसेंट है, ठीक है। परसेंट हटता है अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इनटू x, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 4 2 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। एक मिनट इसमें साफ साफ समझाता हूँ, इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक। 10 इज इक्वल टू 2/5 इंटू में x, ये 5 क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आते क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। और वो 2x के साथ मल्टीप्लाई, इधर आते हैं डिवाइड। तो 5 10 जा 50, ये 2 5 जा 10, 5 से 5 5 जा 25, कितना आ गया 25 इज इक्वल टू x, एंड दैट्स योर आंसर। यानी कि उन्होंने 25 मैच खेले हैं, ठीक है। 8th क्लास। चलो एक बार मैं रिपीट करवाता हूँ। एक टीम थी, फुटबॉल टीम, जिसने टोटल कुछ मैच खेले। अब हमें नहीं पता कितने मैच खेले, हमने मान लिया उसको x। अब वो कह रहा है कि उसकी विनिंग, जो भी मान लो, उसकी विनिंग परसेंट थी 40। तो 40 किसकी, 40x की ना। और नंबर ऑफ मैचेस की बात करूं तो नंबर ऑफ मैचेस 10 है, यानी ये दोनों इक्वल हैं। परसेंटेज में बात करूं तो 10 है, सॉरी नंबर में बात करूं तो 10 है, और परसेंटेज में बात करूं तो x 40% है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जो कैंसिल होता है मैंने उसको कैंसिल कर दिया। यानी टोटल मैच उन्होंने कितने खेले हमारे अकॉर्डिंग 25, यानी टोटल 25 में से उनकी विनिंग परसेंटेज 40 है, तभी तो 10 मैच जीते हैं, ठीक है। आई होप 8th क्लास आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। देखो अगर आप लोग कोई भी डाउट, कुछ क्वेरीज होती है तो आप लोग कमेंट में पूछ लो, लेकिन जब तक आप लोग अपना इंटरेस्ट शो नहीं करोगे, टीचर्स को कैसे समझ में आएगा आप लोग क्या क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। इसलिए आप लोग अपनी क्वेरीज करो, कॉपी किताब लेके बैठो और पूछो। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 5th, एक मिनट 5th नहीं 6th है, 6th, 5th था 5th, ठीक है। चलो आ जाओ अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये चीज़ है, ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ। नाउ सी, एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन में। हाँ पता है क्या, क्वेश्चन क्यों पढ़ना पड़ता है, डाटा गलत लिख दिया ना हमने तो गड़बड़ हो जाएगी। 2 की जगह 9 लिख दिया, 9 की जगह 4 लिख दिया। चलो आ जाओ। क्वेश्चन में क्या था हमारा कि एक लड़की थी, उसने मतलब कि कुछ पैसे कमाए थे उसने, तो चलो उसके टोटल पैसे मान लेते हैं। उसने टोटल सैलरी उसकी एक्स थी, टोटल सैलरी उसकी क्या मान लिया हमने, एक्स। और उसने 600 रुपये बचाए। कितने बचाए उसने, 600 रुपये बताए, ठीक है। तो उसने कितने बताए, शी हैज़ 600 रुपये बचाए। तो उसके पास क्या लिखूँगा मैं, शी हैज़ नाउ शी हैज़, उसके पास कितने रुपए हैं, 60। और ये परसेंटेज में बात करूँ, शी स्पेंड, कितने परसेंट स्पेंड कर चुकी है वो अपनी सैलरी का, 75% ऑफ एक्स। देखो अगेन वही चीज़ होगी, टोटल का ही तो एक्स स्पेंड करते हैं ना, टोटल का ही जो परसेंटेज, तो टोटल हमारा एक्स है, ठीक है। तो बचे कितने, अब एक चीज़ बताओ, 75 घटा दूंगा, 100% होती है चीज़ें। अब एक चीज़ को समझो, मान लो आपके पास 100 चीज़ें, अगर आपने 75 चीज़ खर्च कर दी तो आपके पास कितने बच रहे हैं, ठीक है। आपके पास कितने बच रहे हैं, आप क्या करोगे, 100 में से 75 को माइनस कर दोगे, 25% बच रहे हैं। यही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है, 100 में से 75 को माइनस कर दिया, एक मिनट रुको, 100 में से 75 को माइनस कर दिया, 25% ऑफ एक्स आ गया, 25% ऑफ एक्स आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। शी सेव्ड, मतलब कि अब देखो पैसे में बात करो तो 600 रुपये है, और उसी को परसेंटेज में बात करूँ तो 25% ऑफ एक्स है, ठीक है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था ना हमारा मैच वाला, 40% जीते थे, नंबर में 10 था, सेम ऐसे ही 20% ऑफ टोटल उसकी सैलरी जो मान लो मैंने एक्स मानी है 600 एक्स, तो 600 के बराबर। परसेंटेज में बात करूँ, देखो रुपीज़ में बात करूँ तो 600 रुपये है, और परसेंटेज में बात करूँ तो 25% है, तो दोनों इक्वल है, दोनों ही सेविंग ही दिखा रहे हैं ना भाई उसकी। रुपये में बात कर रहा हूँ तो 600 रुपये, परसेंटेज में बात कर रहा हूँ तो 25% है, ठीक है। ऑफ एक्स इज इक्वल टू 600, ठीक है। 25 से कम 25, वी ऑल नो दैट 25 ऑक्सो, यहाँ हो रहा है 4 डिवाइड, यहाँ 4 डिवाइड हो रहा है, एक्स बन जा एक्स अपॉन वो सॉरी 4 और वहाँ इक्वल टू में 600 रुपये। अब रूल क्या है, ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाते क्या हो जाएगा, 600 के साथ मल्टीप्लाई, 600 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। तो उसकी टोटल सैलरी कितनी होगी हमारी, 2400 रुपीज़। यानी उसके पास स्टार्टिंग में 2400 रुपये थे, जिसमें से उसने 600 रुपये बचाए, और परसेंटेज में बात करें तो 75% उसने खर्च कर दिए, ठीक है। ये सब चीज़ हमें इसी तरीके से क्वेश्चन को जितने सिंपली फॉर्म, जैसे मान लो उसकी सैलरी मैंने एक्स मान ली, क्वेश्चन को आपको क्या करना होता है, सबसे सिंपल फॉर्म में हमें क्या नहीं देखा था, उसने कमाए कितने हैं, उसकी स्टार्टिंग कितने थे, तो हमने उसकी टोटल सैलरी मान ली एक्स, स्पेंड किए उसने, बचाए उसने 600 रुपये, तो और परसेंटेज बात करें तो 75%, 75% अगर उसने खर्च कर दिए तो बचे कितने परसेंट, मतलब कोई चीज़ 100 होती है, परसेंटेज 100 होता है ना, उसके 75% खर्च कर दिया आपने, तो बचे कितने परसेंट, 25% बचे ना, 100 माइनस 75, 25%, और 25% किसके, टोटल के, टोटल कितना था हमारा, एक्स था, ठीक है। 8th क्लास। तो अब हमने इसको सिंपली फॉर्म में कर दिया, हमें क्या करना था, इस सिंपली फॉर्म में लेके आओ
उसको कंपेयर किया एंड बूम हमारा आंसर आ गया। तो आई होप 8th क्लास आप लोग ये समझ में आ गया होगा। ये देखो ये 25% ऑफ एक्स किस तरीके से यहाँ जो भी था इसको मैंने कंपेयर किया। देखो ये इक्वेशन तो आप लोगों को सॉल्व करनी आनी चाहिए। 600 रुपये किसके बराबर है? 600 रुपये में बात करें तो 600 रुपये है और परसेंटेज में बात करें तो 25% है, यानी ये दोनों बराबर ही हैं। परसेंटेज में अगर मैं पूछूं उसने अपनी सैलरी का कितना बचाया है तो 25%, और पैसे में बात करूं तो कितने बचा है? 600 रुपये, यानी ये दोनों बराबर ही हैं। तो मैंने एक बराबर होने का इक्वल टू रख दिया, इक्वल टू रखने के बाद मैंने इसको सॉल्व आउट कर दिया। ठीक है 8th क्लास। ठीक है, फिर ये यहाँ 4 डिवाइड उधर जाते मल्टीप्लाई, यानी उसके पास स्टार्टिंग में कितने थे? 2400 रुपीज़ थे। 2400 रुपीज़ उसके पास स्टार्टिंग में थे। ठीक है 8th क्लास। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग जितनी कोशिश करोगे ना आप लोग के लिए उतना बेनिफिशियल होगा। कई बार क्या होता है कि आप जैसे कि ब्लूटूथ का ना कई बार आवाज़ आगे पीछे भी हो जाती है, मैं ये चीज़ बतानी भूल गया। कई बार आवाज़ पीछे, तो शायद कई बार इस वीडियो में भी हुई थी, अभी प्रीवियस वीडियो में कई बार वीडियो शेक होने लगता है, जो स्टैंड होता है वो शेक होने लगता है। ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पर कोई नहीं। चलो 6th क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो 6th क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि टोटल पीपल, एक मतलब कुछ टोटल पॉपुलेशन थी कहीं की, वो थी हमारी 50 लाख। ठीक है 50 लाख थी। वहाँ के लोग क्रिकेट कितने पसंद करते हैं? परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट, यानी कोई एक शहर है, कोई जगह है जहाँ 50 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से कितने परसेंट क्रिकेट को पसंद करते हैं? 60 लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी 30 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है। 30% ऑफ टोटल। 30% किसके हैं? टोटल के ना। टोटल कितना हमारा? 50 लाख। ठीक है, टोटल हमारा कितना? 50 लाख। एक जीरो लगाता हूँ। ठीक, तो 30% हटते हैं अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स नहीं यार, एक्स गलती से वो पिछले का याद रखेगा। 50 लाख, इस बार तो हमें टोटल दे रखा है ना, तो 50 लाख लिख दिया। ठीक है, फिर क्या किया हमने? 2 जीरो कट गए, 5 थी 15 लाख, 15 लाख आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो कितने लोग पसंद करते हैं? 15 लाख। चलो अब फुटबॉल पसंद करते हैं, एक मिनट गड़बड़ होगी। 30% नहीं था, 60% था। मैंने कहा ना कई बार क्या होता है डाटा गलत लिख दो ना फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बस 30 की जगह 6 5 30 लाख आ गया। ठीक है, मुझे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो मैंने कहा ना 30% की जगह 60% की 30% लिख दिया गया। नाउ पीपल लाइक फुटबॉल, कितने परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन तो हमारे पास है। ठीक है, तो 30% ऑफ 50 लाख, 30% ऑफ 50 लाख, 30% ऑफ 50 लाख कितने होता है वो देखो। अब इसको मैथमेटिकली लिखूंगा तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? देखो जैसे मैंने ऊपर वाला किया था ना, सेम इसी तरीके से होगा। 30% हटते हैं अपॉन में 100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू में 50 लाख। जीरो से हमारे अभी जीरो कट जाएंगे, ये समझ में आया ना? ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कट गए नीचे के। 30 इंटू 50,000, ये आ गया हमारा 15 लाख। यानी फुटबॉल कितना पसंद करते हैं लोग? 15 लाख पसंद करते हैं। अब हमारे पास पूछा गया है कि बाकी जो परसेंट बच गए वो क्या पसंद करते हैं। सबसे पहले इसने पूछा है कितने परसेंट बच गए। लोग परसेंटेज का हमेशा में कितने में सॉल्व करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में एक मिनट देख लूँ, कुछ और गेम लिखा है, कुछ और लिखा है। हाँ, इसने ये पूछा है कितने परसेंट और गेम को पसंद करते हैं। परसेंटेज की बात किस में होती है आप बताओ? परसेंटेज की बात 100 में होती है ना, 100 में होती है। 60% तो इसने क्रिकेट वालों ने ले लिए, ठीक है, 30% ले लिए फुटबॉल वालों ने। तो इन दोनों को ऐड कर दो भाई, कितना बचा? 60% तो क्रिकेट वाले ले गए, 30% ले गए हमारे फुटबॉल वाले, तो 10% बचा। 100 30 + 60 कितना हो गया? 90। 100 में से 90 के 10%, तो 10% ऐसे लोग हैं जो अदर गेम को लाइक करते हैं, अदर गेम को लाइक करते हैं। ठीक है, नाउ सी, इसको भी अब हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 10/100 इंटू में 50 लाख। परसेंट हटता है अपॉन में आ जाएगा ना, जैसे मैंने प्रीवियस 2 पार्ट किए हैं। तो ये आ गया हमारा 5 लाख, 5 लाख आ गया हमारा। चलो अब मैं तुमको देखो ये चीज़ समझाने की है कि मान लो एक शहर था जिसमें 50 लाख लोग थे। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। उसमें 60% लोग क्रिकेट पसंद करते थे, तो 60% किसके? टोटल के ना। टोटल कितना हमारा? 50 लाख। सॉल्व कर दिया, 30 लाख आ गया। उसमें से फुटबॉल पसंद करते 30%, 30% कितने होते हैं हमारे? 15 लाख। अब कितने बच गए? कितने बच गए ये पूछा जा रहा है। कितने बच गए के लिए देखो, टोटल कितना? 60 तो क्रिकेट वाले ने ले लिया, 30 ले लिया फुटबॉल वाले। 30 + 60 इज 90, तो 30 + 90, तो बचे कितने? 100 में से 90 लोगों ने ले लिया, तो 10% बचे ना। 10% ही है जो अदर गेम को पसंद करते हैं। 60% क्रिकेट के हो गए, 30% फुटबॉल के हो गए। 60 30 90, 100 में से 90 के 10%, 10% दूसरे गेम को पसंद करते हैं। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो तो कट गया। आई होप 8th क्लास 8.1 आप लोग की क्लियर हो गई। लेकिन फिर भी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि देखो मैंने अपने एंड से कर दिया, आप लोग को भी तो अपने ट्राई करने पड़ेंगे। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन में वो ये परसेंटेज निकालना है जिसके बारे में पूछा जाए उसको पहले लिख दो, मतलब उसका परसेंटेज निकालो।
ठीक है। इसके मैंने सारे पार्ट करवाए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट, कुछ प्रॉब्लम रहती है 8th क्लास, तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है 8th क्लास। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया ये सारा कॉन्सेप्ट। फिर भी कोई डाउट कुछ रहता है तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक्स 8th क्लास, थैंक्स।